रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। अगर आप किसी महिला का अपहरण कर लें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। आप बस उस महिला के साथ कुछ गलत नहीं करना। हाँ, उससे रोज जाकर पूछ सकते हैं कि मैं आपके प्रति आसक्त हूँ, क्या आप स्वीकृति देंगी? बस, कोई गलत नहीं और आप हो गए दूध के धुले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक स्त्री का अपहरण आप कैसे कर सकते हैं, उसे उसकी मर्जी के बिना पराई जगह पराये पुरुष के साथ कैसे रख सकते हैं, तो भाइयों अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ और कटारिया जी जैसे थोड़ा उन्नत सोच के बनो। क्या वही घिसी पिटी बातें? हमारे श्री श्री 1008 कटारिया जी कह गए हैं ये सारी बातें, और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये बातें उन्होंने माता सीता और रावण के लिए कही हैं। उनको बोलते वक्त ये भान ही नहीं हुआ कि वो ऐसा करके रावण का महिमा मंडन कर रहे थे। ये शब्द उन्होंने बोहेडा के किसी कार्यक्रम में कहे थे, जो अब सोशल मीडिया में हिचको लिखा रहे हैं। पहले सुनिए आप कि क्या कहा कटारिया जी ने। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ, और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी, उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना, 6 साल की 8। सुना आपने? क्या माता सीता को धोखे से अपहरण करके ले जाना और वहां उनको रखना कोई पाप नहीं था? क्या माता सीता पर बुरी और व्यभिचारी नजर रखना कोई पाप नहीं था? संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देने वाली पार्टी के ये उम्र दराज नेताजी की न जाने राम, सीता या महाराणा प्रताप की बात करते करते इनकी जुबान क्यों धोखा दे जाती है? आखिर क्यों फिसल जाती है? ये बात आज तक रहस्य है, या पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा करते हों। लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस लगाने वाली बातें ये बड़ी आसानी से कह जाते हैं। बात भी कोई ऐसी हो कि जिसका कोई औचित्य हो, बस जुबान उठाई और तालू से चिपका देते हैं। अब इनकी अपने आप को राष्ट्रवादी और संस्कारी कहने वाली पार्टी का क्या स्टैंड आएगा ये तो हमें पता नहीं, पर जनता का रुझान तो तुरंत ही सामने आ जाता है। अब पार्टी भी कहे तो क्या कहे, हर बार नया पंगा खड़ा कर देते हैं। हमारे मेवाड़ के भाई साहब पार्टी और आलकमान को भी बगले झांकने को मजबूर कर देते हैं। कभी महाराणा प्रताप, कभी प्रभु श्री राम और अब माता सीता। भाई साहब, आप ऐसे टॉपिक ही क्यों चुनते हैं? अपनी भी फजीहत करवाते हैं, साथ में पार्टी की फजीहत तो मुफ्त है। थोड़ा तोल मोल के बोलें, माना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा करना तो चाहिए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।